अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? होप के आपका दिन अच्छा होगा। ये रोज़ा आपका रमज़ान का अच्छा जा रहा होगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। आज मैंने ये सेकंड वीडियो प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 अप्रैल 5 का 2023 का जो निबोश आईजीसी ओपन बुक एग्जाम था उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडवाइस किया था, गाइड किया था कि कैसे हम दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसे अच्छे से आप देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। आप आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप कमेंट में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर से भी लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपने यकीनन सिनेरियो पढ़ लिया होगा, सिनेरियो अच्छे से देख लिया होगा। जो एडवाइस हमने की है हमारा पहला इसमें लेक्चर में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिटेल में बताया आपको, तो वहाँ हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हर चीज़ कि कैसे आपने सिनेरियो को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, जो आपको ऑब्जर्व भी करनी है, लिखनी भी है अपने पास में, अलग में, रफ में लिखते रहिएगा आप। तो बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर वो सारे पॉइंट्स आप लिख लेते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो में। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं जी। आप अच्छे से अपना पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। तो मैं हूं जी मकसूद अली, ये हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का क्वेश्चन। टास्क नंबर 3, इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, निबोश के स्टूडेंट हैं, ये कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए। जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके पास में 3 माह के, 4 माह के, 5 माह के पुराने पेपर होने चाहिए। प्रीवियस 5 और 6 पेपर्स आपके पास में होने चाहिए। जो टास्क आपने आज कर लिया, लाजिम आपको चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन उन टास्क में देखना चाहिए। कैसे कैसे प्रेजेंट किया गया है उस क्वेश्चन को, कैसे कैसे सिनेरियो में घुमा के बताया गया है आपको। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब भी वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, 20 नंबर का है, 25 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन सिक्योर कर सकते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए आप। What appear to be the negative indicators of health and safety culture at the amusement park? आपने नेगेटिव कल्चर बताने हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से। नेगेटिव कल्चर अम्यूजमेंट पार्क में जो हुए हैं, जो आपने देखा, सिनेरियो को आपने पढ़ना है, डीप पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, पूरा तवज्जो के साथ पढ़ना है। और 22 नंबर, फ्री के 22 नंबर हैं आपके लिए, 22 मार्क्स हैं आपके लिए। अभी देखते हैं 22 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम। नोट में क्या लिखा हुआ है? यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। आपको क्या करना है, सिनेरियो से ही आपको इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन लेके उसे कर सकते हैं, फिर भी आप केयरफुल रहिएगा। जब भी ओपन क्वेश्चन भी हो तो सिनेरियो को साथ में लाजम रिलेट करना है आपने। ये इसका आंसर है जी। टास्क नंबर 3 का आंसर नंबर 3। बेस्ड ऑन द सिनेरियो प्रोवाइड नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द अम्यूजमेंट पार्क आर। कौन कौन से नेगेटिव कल्चर है अभी हम देखते हैं। इसे पहला पॉइंट कौन सा है? ये पहला पॉइंट हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर। लेक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे जी वहां पे। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट हैव एडिक्वेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस एज एविडेंस बाय द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, हमने यहाँ पे वर्क प्लेस शो नहीं किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वर्क प्लेस वर्क प्लेस वर्क प्लेस लिखते रहते हैं। आपने जो सिनेरियो में एरिया दिया गया है, बेटर है वो एरिया लिखना चाहिए आपको जिस एरिया में एक्सीडेंट हो गया, जिस एरिया में कुछ भी इंसिडेंट हो गया।
तो आपने यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क लिख दिया, आपने सिनेरियो को लिंक कर दिया आपके आंसर के साथ में। अम्यूजमेंट पार्क में कुछ भी एडुकेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट्स होते थे, इंजरीज हो रही थी। इस चीज का प्रूफ था, सबूत था। सेकंड, इन सफिशेंट सेफ्टी ट्रेनिंग। आपने सिनेरियो में पढ़ा होगा, जब नए लोग आए, ये लोग आए, तो एमडी ने, सीईओ ने क्या कहा कि इन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जनरल ट्रेनिंग दी जाए और इनको वर्क प्लेस पे भेज दिया जाए। वो इंटरेस्टेड नहीं था इनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। इंडक्शन ट्रेनिंग आपको मालूम है, जो सेफ्टी के स्टूडेंट हैं, जो सेफ्टी में जॉब्स कर रहे हैं, वो 2-3 घंटे की होती है नॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उसने 5-10 मिनट की ट्रेनिंग करवाई और उनको वर्क प्लेस पे ले गया, जिसकी वजह से उनको मालूम नहीं था कि वर्क प्लेस पे कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, वर्क प्लेस पे कौन कौन सा प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट नहीं करना है। जनरल जैसा सिनेरियो जैसा ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया इनको। पुअर सेफ्टी कल्चर। अभी हम देखते हैं पुअर सेफ्टी कल्चर कैसा था जी। द ओवरऑल सेफ्टी कल्चर एट द अम्यूजमेंट पार्क appear to be lacking, with safety not being given the importance it deserves। तो अम्यूजमेंट पार्क में बहुत लैकिंग थी, सेफ्टी के हवाले से उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितना देनी चाहिए थी। ये एक खास किस्म का पार्क था, जहाँ पे बहुत से लोगों ने आना था सैर करने के लिए, तफरीह के लिए। ये एक तफरीही मुकाम था। इसे वैसे जहन में रख के इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी कि हैजर्ड फ्री, एक्सीडेंट फ्री जोन जैसा जोन इसे बनाना चाहिए था। उस लिहाज से वैसा नहीं सोचा गया, इसको सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए। इसका पॉइंट 4 अभी देखते हैं हम। इन एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, so for its implies guests, which can increase the risk of accidents। पार्क में एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए एम्प्लॉयज के लिए, गेस्ट के लिए, जो कि ऑलरेडी हमें बता रहा है कि ये रिस्क को इंक्रीज करने वाली एक चीज है। आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को, अपने गेस्ट को अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, व्हाट आर द इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, क्या इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हैं, आपको मालूम है, प्रोवाइड नहीं की हैं, मालूम नहीं था, तो दोनों सूरतों में आप देखिए आप क्या, कौन सा रिस्क आप जनरेट कर रहे हैं वहां पे। तो वही ये पॉइंट ही है। पॉइंट नंबर 5 है inconsistent safety standards। The safety standards at the amusement park are inconsistent, with some rides being safer than other and some employees being better than trained than others। कुछ भी consistent नहीं था, कुछ भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहां पे। राइड्स को देखा जाए तो उनको देखने के लिए कोई चीज नहीं है। एम्प्लॉयज को देखा जाए तो उनमें भी कॉम्पिटेंसी के स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग्स नहीं है, इंडक्शंस नहीं है, रिस्क असेसमेंट कम्युनिकेशन नहीं है, तो कैसे कॉम्पिटेंसी आ सकती थी लोगों में। लैक ऑफ सेफ्टी चेक्स। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी चेक्स ऑन इट्स राइड्स एंड इक्विपमेंट, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। नेगेटिव कल्चर में बहुत बड़ा पॉइंट है जी, कि आपके वर्क एरिया में जितना भी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो रही है। डेली बेस पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी आपके तमाम प्लांट एंड इक्विपमेंट की। जितना भी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, यहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या था, न्यू हाइड्रोलिक अट्रैक्शन मॉन्स्टर, ये आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट था। यहाँ पे इसकी डेली बेस पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी। जो चीजें यहाँ पे अच्छे नहीं थी, वो डिस्कस करना चाहिए था अथॉरिटी के साथ में, कि इनको अब ठीक कर लिया जाता, मुनासिब केयर प्रोवाइड कर दी जाती। 7, फेलियर टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट टेक सेफ्टी कंसर्न सीरियसली, which can lead to accident and incident।
मैनेजमेंट ने क्या किया, अम्यूजमेंट पार्क ने क्या किया कि जो सीरियस कंसर्न थे उनको इजी से लिया नहीं, उनको एड्रेस करने में फेल हो गए, सॉर्ट आउट इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में फेल हो गए ये लोग, जो कि वजह बन गया उस एक्सीडेंट की, के हैंड इंजरी की वजह बन गया इनकी नेग्लिजेंस। पॉइंट नंबर 8 है ओवर रिलायंस ऑन वार्निंग साइंस। ओवर रिलायंस, गौर से इस वर्ड को पढ़िएगा। चलते हैं पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। अम्यूजमेंट पार्क रिलाइज टू हैवीली ऑन वार्निंग साइंस टू कम्युनिकेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन रादर देन इम्प्लीमेंटिंग मोर इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। ये बहुत बड़ा इनकम्पिटेंस है लोगों में, जो अभी भी मेरे कुलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर्स फील्ड में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे काम करते हैं। आप ये समझते हैं कि मैंने वार्निंग साइन लगा दिए हैं, डायरेक्शन साइन लगा दिए हैं, मैंने साइंस सेफ्टी साइनेजेस पे इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, मेरा काम खत्म हो गया है। आप गलत समझ रहे हैं जी। आपको लाजिम आपके लोगों को समझाना पड़ेगा। आप जो भी सेफ्टी साइनेजेस लगा के आते हैं, जब तक आप वो मैसेज लोगों तक अच्छे से कन्वे ना कर दें, उनको अच्छे से ना बता दें, आपका ड्यूटी खत्म नहीं हो गया है। और हमेशा आपकी ट्रेनिंग्स में टू वे कम्युनिकेशन को प्रेफर कीजिए आप। अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे, खाली इंफॉर्मेशन, वन वे कम्युनिकेशन को कहते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। आप नहीं समझ पाएंगे लोग आपकी बात को समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, वार्निंग साइंस पे उन्होंने बिलीव किया कि हमने लगा दिए हैं, लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो हमारी बात समझ जाएंगे, वैसा नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 9, एडुकेट सुपरविजन। इन एडिक्वेट सुपरविजन, अम्यूजमेंट पार्क में एडिक्वेट सुपरविजन प्रोवाइड नहीं की गई फॉर इट्स एम्प्लॉइज विच कैन लीड टू अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड एक्सीडेंट्स। जब सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट नहीं था तो क्या हो गया, उसे खुद मालूम नहीं था कि वर्क प्लेस पे क्या क्या हैजर्ड होते हैं। एक कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर जैसे ही वर्क प्लेस पे जाता है, उसे अपने एम्प्लॉइज को देख के उनकी इनकम्पिटेंसी का मालूम हो जाता है, वर्क प्लेस के हैजर्ड का पता चल जाता है, वो अपने लोगों को सेव कर लेता है एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, सुपरवाइजर भी उस लेवल की कॉम्पिटेंसी के लोग नहीं थे, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। पॉइंट नंबर 10, पुअर मेंटेनेंस। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट मेंटेन इट्स राइट्स एंड इक्विपमेंट विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई। ये अकॉर्डिंग टू आईएलओ है कि आपका वर्क प्लेस पे जितना भी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मंथली बेस पे उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए, डेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। वहां पे नहीं किया गया। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स नहीं थे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स नहीं थे क्या मतलब कि राइट्स को, न्यू हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को मेंटेनेंस के लिए नहीं भेजा गया, या कोई मेंटेनेंस टीम आई नहीं वर्क प्लेस पे इसकी मेंटेनेंस करने के लिए। पॉइंट नंबर 11, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द अम्यूजमेंट पार्क डज नॉट होल्ड एम्प्लॉइज अकाउंटेबल फॉर सेफ्टी वायलेशंस विच कैन लीड टू अनसेफ प्रैक्टिसेस। तो ऐसा हुआ अम्यूजमेंट पार्क में कि वहां पे किसी भी एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया किसी भी चीज के लिए। जब आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं आपका वर्क प्लेस पे, आप अगर किसी को आंसर क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे रिजल्ट मिलते हैं विच कैन लीड टू अनसेफ प्रैक्टिसेस। अगर आप एक बंदे को अकाउंटेबल बनाते हैं, अगर आप उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये इंसिडेंट कैसे हो गया, ये नियर मिस कैसे हो गया, नेक्स्ट टाइम वो बहुत केयरफुल हो जाएगा। जिन ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे एक्सीडेंट इंसिडेंट डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। Poor communication, there is poor communication between departments at the amusement park, which can lead to confusion and unsafe practices। तो ये हो गया जी, प्रॉपर कोई कम्युनिकेशन नहीं थी डिपार्टमेंट्स के दरमियान में, डे शिफ्ट सुपरवाइजर के दरमियान में और नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर के दरमियान में।
सुपरवाइजर और वर्कर के दरमियान में कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन के वेज मीन्स नहीं थे, जिस वजह से वो अपने मैसेजेस को एक दूसरे के साथ पहुंचा सकते नहीं था। तो रिजल्ट क्या हो गया, कन्फ्यूजन रही इन दोनों ग्रुप्स में, तमाम डिपार्टमेंट में आपस में, और एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट हुआ। पॉइंट नंबर 13, inadequate emergency response. Amusement park does not have any adequate emergency response plan in place, which can lead to delays in responding to accident and injuries. इस बात को गौर से समझने की जरूरत है। आप अगर सिनेरियो को गौर से पढ़ा होगा तो आपको ये बात वहीं पे समझ आ गई होगी। अगर एडिक्वेट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान नहीं है, इट मींस के लोगों को भी नहीं पता है कि इमरजेंसी की सूरत में क्या करना है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग खड़े होंगे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहेंगे कि यार क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। वैसा ही हुआ वहां पे, जिसकी वजह से सब डिले हो गया। इनएडुकेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसी सिचुएशन बन गई, जैसा उन्हें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी रोल प्ले करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। पॉइंट नंबर 14, inadequate staffing. The amusement park does not have enough staff to ensure that all safety protocols are being followed. जब भी कभी किसी ऐसी जगह पे जो कि एक पार्क जैसा प्लेस है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने जाना है, जहाँ पे, यहाँ पे अभी आप देखिए कि आपने पढ़ा होगा सिनेरियो में 600 लोग काम करते थे यहाँ पे। तो 600 लोग ये, और कितना यहाँ पे गेस्ट आएंगे, कितना मेहमानों ने आना था इस पार्क को विजिट करने के लिए, उस हिसाब से सेफ्टी को नहीं देखा गया, सेफ्टी को उतना प्रेफरेंस नहीं देगी कि इतना ज्यादा जब लोग आ जाएंगे तो कितना सेफ्टी के, सिक्योरिटी के स्टाफ को होना चाहिए था, सेफ्टी का स्टाफ को होना चाहिए था। इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया। Lack of employee engagement. The amusement park does not engage employees in the safety process, which can lead to a lack of ownership and responsibility for the safety. Amusement park में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इन लोगों ने बहुत बड़ी एक रूल को वायलेट किया। वो ये था कि जब भी कभी सेफ्टी के प्रोसीजर प्रोसेस बनाए जाते थे, डिस्कस किए जाते थे, एम्प्लॉय को, वर्कर को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, उसको इंगेज नहीं किया गया, साथ में उनसे डिसीजन नहीं लिए गए, उनसे बातों को शेयर नहीं किया गया, जिस वजह से वो ओनरशिप नहीं ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सके। आप डिस्कस करेंगे तो वो लेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी वजह थी ये भी एक नेगेटिव कल्चर में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इनसफिशिएंट रिस्क असेसमेंट. The amusement park does not conduct sufficient risk assessment to identify potential hazards and mitigate risks. तो अगर आप ये आपने ये बुलेट पॉइंट ही देख लिया यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे, अगर वहां पे इनसफिशिएंट रिस्क असेसमेंट थी तो वहां पे क्या हुआ होगा। देखिए, रिस्क असेसमेंट नहीं है तो आपने क्या बताया होगा लोगों को जाने के लिए, काम करने के लिए, सारे हैजर्ड्स आप मालूम है। अगर आपने रिपोर्ट बना ली है, IG 2 की रिपोर्ट बना ली है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रिस्क असेसमेंट में वर्क प्लेस के हवाले से तमाम के तमाम हैजर्ड लिखे होते हैं। इट मीन्स कि आपने हैजर्ड को डिस्कस ही नहीं किया लोगों के साथ में। अगर रिस्क असेसमेंट नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी, उस पे हैजर्ड नहीं लिखे हुए थे, या कंट्रोल मेजर पूरे नहीं लिखे होंगे वहां पे, या वहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में नहीं लिखा होगा, तो जब आधा पूरा लिखेंगे तो आधा समझते हैं लोग, तो लिखा ही आधा है तो उसमें से कितना समझे होंगे लोग, मुझे बताइए आप। तो ये भी एक नेगेटिव कल्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Lack of safety incentives. The amusement park does not provide incentive for employees to follow safety protocols, which can lead to a lack of motivation to prioritize safety. Amusement park में देखने में आया सिनेरियो, जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि सेफ्टी, अम्यूजमेंट पार्क में सेफ्टी के इस हवाले से कोई प्रोटोकॉल नहीं थे कि वर्कर को, जो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें वीकली या मंथली तौर पे मोटिवेट किया जाता या उनको कोई प्राइज दिया जाता। अगर हम ऐसा करते तो लोग अच्छा काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम भी इंसेंटिव हासिल करने की कोशिश करते हैं, या इस मंथ में जिसको नहीं मिला नेक्स्ट मंथ में हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो एक सेफ्टी का कल्चर जैसा डेवलप हो जाता है। पॉइंट नंबर 18, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड
keeping the amusement park does not keep in adequate records of accident and injuries, which can make it difficult to identify trends and implement necessary changes. क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क में रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया गया, इस वजह से वो ट्रेंड को नहीं समझ सके कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉजिटिव कल्चर की तरफ जा रहा है या नेगेटिव कल्चर की तरफ जा रहा है। इन्होंने कभी भी एक्सीडेंट इंजरीज को रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करते वो समझ जाते और अपने वर्क प्लेस पे मजीद एक्सीडेंट को इंसिडेंट होने को बचा सकते थे। लैक ऑफ transparency, the amusement park does not provide transparent information about safety incidents and measures taken to address them, which can lead to lack of trust among employees and guests. Amusement park में क्या हो गया, जहाँ पहले भी देख रहे हैं कि इतना जबरदस्त नेगेटिव कल्चर है, तो ये तो ऑब्वियस था, ऐसा होना ही था कि उन्हें बताया ही नहीं गया एक्सीडेंट के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, वर्क प्लेस हैजर्ड के बारे में। जब ये सब कुछ नहीं बताया गया उन्हें, वर्कर को, वहां पे रिस्क असेसमेंट नहीं है, तो हाउ इज पॉसिबल दैट कि कंट्रोल मेजर बताए गए होंगे कि जब कभी ऐसा हो जाए, मशीन खराब हो जाए या वो जो मॉन्स्टर है, अट्रैक्शंस हैं, उसमें कुछ इश्यूज हो जाए, तो आप क्या करना है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि उन्हें बताया गया हो। तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है पॉइंट नंबर 19 में। रेजिस्टेंस टू चेंज, द अम्यूजमेंट पार्क इज रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट चेंजेस टू इम्प्रूव सेफ्टी, विच कैन लीड टू कल्चर ऑफ कंप्लेसेंसी। अम्यूजमेंट पार्क में रेजिस्टेंस था, एक खास किस्म का रेजिस्टेंस था, तब्दीली के हवाले से, चेंजेस के हवाले से। जो हो रहा था वो होता ही जा रहा था, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की किसी ने, कुछ भी चीजों को, सेफ्टी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। Inadequate resources. The amusement park does not allocate sufficient resources to prioritize safety, which can lead to a lack of investment in the safety measures. लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। वो जो सीईओ साहब थे, उनका एम, उनका टारगेट कुछ और थे। लोग उन उसका टारगेट नहीं थे, लोगों की हेल्थ, लोगों की जान, लोगों की सेफ्टी उसका टारगेट नहीं थी, जो कि फिर रिजल्ट होता है हमेशा एक्सीडेंट के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 22, पुअर मैनेजमेंट, द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क अपीयर्स टू बी इनएडुकेट with the lack of clear leadership and direction in prioritizing safety. मैनेजमेंट नहीं थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट नहीं थी अम्यूजमेंट पार्क में, और कहीं नजर नहीं आई हमें। इसका पूरा आप देखिए, लोग जहाँ से एंटर हुए, सेफ्टी इंडक्शन से लेके वर्क प्लेस पे जाने तक, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनको बताया नहीं गया किसी भी जॉब के हवाले से। वेज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताया गया कि दो शिफ्टें हैं, आपने कैसे आपस में कम्युनिकेट करना है। अगर कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होती, वो लाजिमी नहीं ये सारी की सारी चीजें बताती कि डे शिफ्ट वालों के साथ में अगर कोई इशू है, वो कैसे नाइट शिफ्ट वालों के साथ में अपनी बात को शेयर करेंगे, कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तमाम इनकम्पिटेंसीज, ये तमाम नेगेटिव कल्चर रिजल्ट बन गए उस एक्सीडेंट के लिए। तो ये हमारा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 था, 22 मार्क्स का। बहुत इजी है, आप इसे एक मरतबा पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर को एक मरतबा सुनेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम हर मरतबा कल्चर का क्वेश्चन आता है जी, हर मरतबा 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का आता है। तो अगर आप ये अच्छे से सुन लेंगे मेरा लेक्चर, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर का हिस्सा होता है। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, एज द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर यू बिगिन द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बाय सिक्योरिंग द सीन। आपको सीन को सिक्योर करने के लिए जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहिए थी, तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए थे। दो इसके पॉइंट हैं जी, एक 13 नंबर का है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट 5 नंबर का है। मतलब चौथा क्वेश्चन 8 नंबर का है, 18 नंबर का है टोटल। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली,
what actions should be taken next to collect evidence for the investigation? कि क्या करना चाहिए था सिनेरियो को सामने रखते हुए, देखते हुए कैसे एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए था। तो इसका पार्ट 1 है, अभी देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका पहला बुलेट पॉइंट ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई इंटरव्यू विटनेस। अगर आप इंटरव्यू को विटनेस विटनेस को इंटरव्यू करते हैं आप, तो आपके सामने तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को क्या करना चाहिए था? जिस बंदे ने ये एक्सीडेंट इंसिडेंट पॉइंट ए टू जी देखा, ऐसे 3 लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था। कानून की रिक्वायरमेंट, ये 3 बंदों का विटनेस स्टेटमेंट आपके पास में होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट क्या है? सिक्योर सीसीटीवी फुटेज। सेफ्टी ऑफिसर को, सेफ्टी एडवाइजर को देखना चाहिए था कि उस एरिया में, न्यू हाइड्रोलिक मॉन्स्टर अट्रैक्शन के एरिया में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनकी फुटेज को सिक्योर कर लेता। थर्ड पॉइंट क्या है? कलेक्ट एंड प्रिजर्व फिजिकल एविडेंस। द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर शुड कलेक्ट एंड प्रिजर्व एनी फिजिकल हेल्थ एंड सेफ्टी एविडेंस विच रिलेटेड टू एक्सीडेंट इन द अम्यूजमेंट पार्क। उसे चाहिए था कि वो तमाम के तमाम फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करता रहता, अपने पास में प्रिजर्व करता रहता, सेव करता रहता। बेस्ट ये है कि आप फोटोज लेते रहिए। आप वार्निंग टेप लगा दीजिए, नॉट अलाउड ऐसा करके साइनेजेस लगा दीजिए कि कोई बंदा एंटर ना हो जाए, सीन को खराब ना कर दे, एक्सीडेंट के सीन को जो वहाँ पे एविडेंस है उसे खत्म ना कर दें। चौथा पॉइंट है इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड मशीनरी। The health and safety advisor should inspect the equipment and machinery involved in the accident in the amusement park. इंस्पेक्टर को क्या करना चाहिए था? हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को क्या करना चाहिए था? उसे इंस्पेक्ट करना चाहिए था प्लांट एंड इक्विपमेंट को जो वहां पे था। और यहाँ पे कौन सा था प्लांट एंड इक्विपमेंट? न्यू हाइड्रोलिक मॉन्स्टर अट्रैक्शन था इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, तो उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करना चाहिए था। पांचवा पॉइंट है गैदर मेंटेनेंस रिकॉर्ड। The health and safety advisor should gather maintenance records for the plant and equipment या equipment and the machinery, दोनों सूरत में ये वही है, involved in the new hydraulic attraction accident। प्लांट, जितना भी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके साथ में था, रिलेटेड था, उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड अपने पास में पकड़ लेने चाहिए थे एज एविडेंस। पॉइंट नंबर 6 है रिव्यू प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर should review the amusement park procedures and policies related to the operation and maintenance of the equipment and machinery involved in the accident। तो एचएस एडवाइजर को रिव्यू करना चाहिए था पॉलिसी को, प्रोसीजर्स को, जो कि पॉलिसी में मेंशन थे कि कैसे इस हाइड्रोलिक अट्रैक्शन को, मॉन्स्टर को ऑपरेट करना चाहिए। पॉलिसी में हर चीज लिखी है, आप जानते हैं। तो उन प्रोसीजर को, डॉक्यूमेंट को भी अपने पास में सेव करना चाहिए था। एनालाइज ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर शुड एनालाइज द ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट इन द अम्यूजमेंट पार्क। इसे लाजिम पूछना चाहिए था, ऑब्जर्व करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि वर्कर्स जो यहाँ पे एंटर हुए इस वर्क प्लेस पे, इन्हें कौन कौन सी नेसेसरी ट्रेनिंग्स थी जो देनी चाहिए थी और नहीं दी गई, या कौन कौन सी दी गई। ये सारे रिकॉर्ड्स एज अ एविडेंस अपने पास में ले लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 8, review incident reports. The health and safety advisor should review any incident report related to equipment and plant new hydraulic attractions involved in the accident। पीछे भी जितने भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होते रहे, आपने इंसिडेंट सिनेरियो में पढ़ा, देखा कि पहले भी होते रहे, तो ऐसी कोई भी उसे मिलते हैं एविडेंस जो कि उसे बताते हैं कि पहले भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहे थे, तो वो वाली कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट्स अगर थी तो अपने पास में सेव कर लेता है एज ए एविडेंस। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पे इक्विपमेंट एंड प्लांट मशीनरी का वर्ड यूज हो रहे हैं, आपको यहाँ पे उस सिनेरियो में जो जो प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे न्यू हाइड्रोलिक मॉन्स्टर अट्रैक्शन एक प्लांट था, एक इक्विपमेंट था, तो आपको यही मेंशन करना है।
इक्विपमेंट एंड प्लांट, मशीनरी लिखेंगे, प्लांट लिखेंगे, तो आपको निबोच की तरफ से नंबर नहीं दिया जाएगा। उस वक्त में जो प्लांट इस्तेमाल हो रहा है उसी का बताइए आप। पॉइंट नंबर 9 है, इंस्पेक्ट द एक्सीडेंट साइट, द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर शुड इंस्पेक्ट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट टू गैदर एनी रेलिवेंट एविडेंस इन द अम्यूजमेंट पार्क। उसे और भी, एक तो वो जगह थी जहाँ पे हाइड्रोलिक मॉन्स्टर अट्रैक्शन था, उसे उस पूरा एरिया को भी विजिट करना चाहिए था, देखना चाहिए था और एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। टेक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ एक बहुत बड़ा सबूत होता है, प्रूफ होता है। अच्छे से फोटोग्राफ्स बनाते रहिए, क्लियर फोटोग्राफ्स बनाते रहिए, ये बहुत बड़ा एविडेंस है। रिव्यू मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स को रिव्यू करना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स को, इंजर्ड वर्कर एंड अदर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट के, उन जो बंदा एक्सीडेंट हो गया, जिसके साथ में इंसिडेंट हो गया, हाथ का एक्सीडेंट हो गया, उसका मेडिकल रिकॉर्ड की तमाम रिपोर्ट्स उसे हासिल कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12 क्या है, एनालाइज मेंटेनेंस लॉग्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर शुड एनालाइज द मेंटेनेंस लॉग्स ऑफ न्यू हाइड्रोलिक अट्रैक्शंस इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट। तो उसे क्या करना चाहिए था कि जितने भी इसका मेंटेनेंस हुए उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स अपने पास में सेव कर लेता है एज अ एविडेंस। पॉइंट नंबर 13 है, review training materials. The health and safety advisor should review the training materials provided to the workers on the operation and maintenance of the equipment and machinery involved in the accident in the amusement park. उसे क्या करना चाहिए था कि तमाम का तमाम ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स अपने पास में एज अ एविडेंस सेव कर लेता, और मेंटेनेंस के हवाले से भी जो जो उस अट्रैक्शन के लिए मेंटेनेंस का काम किया गया, उसको ऑपरेशन के लिए जो जो ट्रेनिंग दी गई, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, दी गई या नहीं दी गई, कुछ भी उसका एविडेंस है रिकॉर्ड से अपने पास में सेव करना चाहिए था। आइडेंटिफाई एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर should identify any relevant regulations and standards related to operation and maintenance of new hydraulic monster attraction involved in the accident। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को क्या करना चाहिए था कि रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए, स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, वर्क प्लेस को, मेंटेनेंस को, वर्क प्लेस मतलब अम्यूजमेंट पार्क को, मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेंटेनेंस कैसे हो रहा था कैसे नहीं हो रहा था, तमाम एविडेंस अपने पास में इकट्ठे कर लेता। रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, और क्या हुआ एक्चुअली वर्क प्लेस पे, उसके हवाले से देखते हुए एविडेंस को इकट्ठे करता। ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम पार्ट बी देखेंगे। बेस्ड ऑन द सिनेरियो, इमीडिएट काजेज ऑफ द एक्सीडेंट कौन कौन सी थी, अभी हम ये देखेंगे। बहुत इजी है जी, ये खुले मार्क्स थे आप लोगों के लिए। अब बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स, 80 85% 90% तक मार्क्स हासिल कर सकते थे इस एग्जाम में। थोड़ा सा फोकस की जरूरत थी। पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं, द पार्क मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज विनिंग द अम्यूजमेंट पार्क ऑफ द ईयर अवार्ड। पार्क मैनेजमेंट की नज़र में सिर्फ और सिर्फ अहमियत थी अम्यूजमेंट पार्क का अवार्ड जीतने की, पार्क ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने की। सेफ्टी उनका प्रेफरेंस कभी नहीं थी। वो रश करते रहे, तेजी दिखाते रहे, डबल शिफ्ट में काम करवाते रहे लोगों से, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग दी गई, टेम्परेरी वर्कर को लेके आए जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था वर्क प्लेस के हवाले से। सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस ऑन द हाइड्रोलिक मॉन्स्टर गेट वाज नॉट वर्किंग। जो सेफ्टी डिवाइसेस थे, प्रोटेक्शन डिवाइसेस थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। इमीडिएट काज का, इमीडिएट एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीजन थी ये। द इवनिंग सुपरवाइजर अटेम्प्टेड टू ऑपरेट द हाइड्रोलिक मॉन्स्टर विदाउट इंश्योरिंग इट वाज सेफ। इवनिंग सुपरवाइजर जब आया, उसने कोशिश ही नहीं की जानने की कि हाइड्रोलिक मॉन्स्टर सेफ है या नहीं सेफ है, और उसे ऑपरेट कर दिया। ये एक रीजन है जी। द डे सुपरवाइजर डिड नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेट द इशू विद द हाइड्रोलिक मॉन्स्टर टू द इवनिंग सुपरवाइजर ड्यूरिंग द शिफ्ट हैंडओवर। तो डे शिफ्ट सुपरवाइजर ने उतना एफर्ट नहीं की, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की इशू को, कि कैसे वो बताता कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं हाइड्रोलिक मॉन्स्टर में, जिससे वो समझ जाता बात को। तो वो कुछ भी नहीं किया उसने, डे शिफ्ट के सुपरवाइजर ने, कि किसी अच्छे तरीके से मैसेज देने का कोई और तरीका इख्तियार कर लेता। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हाउस दैट यू कैन, के ऐसा इररिस्पॉन्सिबल जैसा बिहेवियर आप शो कर सकते हैं कि पेपर लिख के लेके आप आपने रख दिया। वो तो उड़ भी सकता था ना कहीं पे।
चले आपने कभी कुछ और भी ऐसा कर दिया, रजिस्टर के दरम्यान में रख दिया, तो रजिस्टर गिर जाता तो फिर ये आपको सोचना चाहिए था उस वक्त में भी। द राइट इमरजेंसी स्टॉप बटन may not have functioning properly or was not pressed in time to prevent the accident। इमरजेंसी पुश बटन प्रेस बटन काम ही नहीं कर रहा था, ये बहुत बड़ी रीजन है जी एक्सीडेंट होने की। पॉइंट नंबर 6, द वर्कर वाज नॉट wearing gloves और एनी अदर फॉर्म ऑफ पर्सनल पीपीई एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। किसी वर्कर ने पीपी नहीं पहना हुआ था, ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, प्रोटेक्टिव ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। मे भी अगर ग्लव्स पहने होते तो इतना शदीद किस्म का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, जैसा कि एम्पुटेशन की जरूरत पड़ गई। तो पीपी अगर उसने पहना होता, ग्लव्स पहने होते, तो उसका हाथ उतना ज्यादा इंजर्ड ना हो जाता। सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। हम आपको डिटेल में सब कुछ समझाया कि दोबारा कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपने कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे लिंक करना है सिनेरियो के साथ। इसको बार बार देखिएगा जी इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में, जो कुलीग्स, जो फ्रेंड्स आपके कोर्स करना चाह रहे हैं, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, निबोश के कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें क्वालिटी नॉलेज के बारे में वो जान सकें। ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ में शेयर कीजिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आगे रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी सिटिंग में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी मेरी प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे समझिएगा आप, कैसे लिंक करना है ये टेक्निक सीखिएगा। इसमें भी जो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे गौर से सुनिए, गौर से देखिए, दोबारा दोबारा सिनेरियो को पढ़िए, जैसा मैंने आपको टेक्निक समझाई है पहले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 वाले लेक्चर में उसे जाके अच्छे से एक मरतबा फिर देखिए और उसके बाद में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।